हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 1। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने बाईशांग सिक के हेड शाओ शाओ के साथ जबरदस्त फाइट की और उसे फाइनली निपटा दिया। जिसके बाद एफिंग और होंग लियान शियानयांग सिटी पहुंच गए। वहां होंग लियान पर 9 हेवंस डाओ पैलेस के लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर होंग ने उल्टा उनकी पिटाई कर दी। साथ ही एफिंग को पता चला कि 9 हेवंस का सेंट क्यू हेंग प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती शादी करने वाला है। ये सुनकर एफिंग बहुत टेंशन में आ गया था। अब हमें स्कारलेट ब्लड एम्पायर के पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा प्रिंसेस को जबरदस्ती खाना खिला रहा था। वो कह रहा था कि तुमने इतने दिनों से खाना नहीं खाया और मुझे पता है कि तुम ये स्टार्वेशन करके खुद को मारना चाहती हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम हमारे सेंट क्यू हेंग का शिकार हो, इसलिए जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती तुम मर नहीं सकती। अब वो जबरदस्ती प्रिंसेस के मुँह में खाना ठूसने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपना मुँह नहीं खोलती, जिस वजह से वो बंदा उसे एक चमाट मार देता है। तो प्रिंसेस उससे कहती कि बस तुम इतना ही कर सकते हो, मुझे तो लगता है कि तुमने भी कई दिनों से खाना नहीं खाया। तो प्रिंसेस की गर्दन को पकड़कर उसे बहुत दूर फेंक देता है। वो कह रहा था, लड़की अपनी औकात मत भूलो, हमने ऑलरेडी तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर दिया। हमने तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को सील किया है, साथ ही तुम्हारे माँ बाप को बड़ी बेरहमी से मार दिया, और तुम भी हमारे लिए बस एक मीट का पीस हो जिसे कभी भी काटा जा सकता है। तो अब खुद को प्रिंसेस समझना बंद कर दो। जिसकी बात वो बात करते हुए अपनी सोड प्रिंसेस के पाँव के पास रख देता है। तो प्रिंसेस उससे कहती कि मेरी औकात कुछ भी रहे, अगर तुम्हारे क्यू हेंग को मेरी लाइफ और मेरा ट्रेजर चाहिए तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो जल्दी से उस बंदे की सोड लेकर उसी पर हमला करती है, मगर वो बंदा तुरंत ही साइड में हटकर उसके अटैक से बच चुका था। वो कह रहा था कि हमने तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को सील किया, फिर तुम में इतनी पावर्स कहाँ से आ गई। जिस पर प्रिंसेस कहती कि तुमसे मुकाबला करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल पावर की जरूरत नहीं, मेरे हाथ पैर अभी तक सलामत है। जिसके बाद उस बंदे पर अटैक करने जा रही थी, मगर अचानक से वो अपनी सोड ड्रॉप कर देती है। प्रिंसेस ने अपनी ऑरा को एक्टिवेट कर दिया, यानी कि वो अपनी जान लेना चाहती थी, मगर तभी उसे कोई डिस्टर्ब कर देता है। दरअसल ये काम क्यू हेंग का था। वो वहाँ आते ही उस बंदे को निपटा कर प्रिंसेस को जमीन पर पटक देता है। वो कह रहा था, मेरी होने वाली वाइफ, तुम बहुत होशियार हो, इसीलिए तो तुमने खुद को मारने की नाकाम कोशिश की, मगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम मेरी इजाजत के बगैर मर भी नहीं सकती। अब प्रिंसेस उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी क्यू हेंग देखता है कि उसकी पावर्स तो और ज्यादा बढ़ चुकी है। वो कह रहा था कि आमतौर पर जो लोग मरने वाले होते हैं उनकी पावर्स बहुत कम हो जाती है, लेकिन तुम्हारे साथ उल्टा हो रहा है। तुम्हारी पावर्स, तुम्हारा फॉर्चून और ज्यादा बढ़ चुका है। अगर मैं रोज रोज तुम्हारा फॉर्चून एब्जॉर्ब करता रहा तो सेंट्स की होने वाली बैटल में मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तो सभी सेंट का हेड भी बन जाऊंगा। दरअसल क्यू हेंग के पास जो डिवाइस था उसकी मदद से वो किसी की भी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब वो प्रिंसेस की हालत पर जोर जोर से हंस रहा था। जिसके बाद उसे एक पॉइजनस पिल खिला देता है, जिससे प्रिंसेस की बॉडी से एक स्ट्रेंज ऑरा बाहर निकल रही थी और उसे भी बहुत तकलीफ होने लगती है। वो क्यू हेंग से पूछ रही थी कि तुमने मुझे क्या खिलाया, जिस पर वो कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, दोपहर होने से पहले मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। आज हमारी शादी का दिन है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी स्टूपिड हरकतों से उसे खराब कर दो। और अब थोड़ी देर बाद ये लोग सेरेमनी के प्लेस पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बंदा लॉन्ग अनाउंसमेंट कर रहा था जो कि इनकी शादी के बारे में थी। तो क्यू हेंग तुरंत ही उसे खत्म करके कहता है कि ये बहुत टाइम पास कर रहा था, अब जल्दी से हमारी शादी की सेरेमनी को फिनिश करो। तो उसकी जगह पर एक दूसरा प्रीस्ट आके कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के सामने बो करो, मगर प्रिंसेस बो करने से इनकार कर देती है। ये देखकर क्यू हेंग के लोग उस पर जबरदस्ती कर रहे थे। तभी क्यू हेंग एक चुटकी बजाते ही उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। प्रिंसेस उसे कह रही थी कि अभी मुझे खत्म कर दो, वरना आगे चल के मैं तुम्हें मार दूंगी। तो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कि प्रिंसेस, तुम गम में पागल हो चुकी हो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो। देखो, एक बात याद रखो, तुम्हारा फॉर्चून मुझसे काफी ज्यादा कमजोर है, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अगर मैंने एक बार भी चुटकी बजाई तो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को ओबे करना होगा। तो मुझे मारने की ख्याल दिमाग से हटा दो। और तभी उस पर एक पत्थर से हमला होता है। क्यू हेंग कह रहा था कि किसकी इतनी हिम्मत है जो मुझ पर पत्थर फेंक के मारे, और तभी 2-4 पत्थर और उसके थोबड़े पर लग जाते हैं। और तभी होंग लियान बिजली की रफ्तार से वहाँ पर कूद जाती है। वो बड़ी ही तेजी से क्यू हेंग के चमचों को मार रही थी, और इधर क्यू हेंग काफी कंफ्यूज था कि उन पर हमला किसने किया। और अब वो पलट के देखता है कि प्रिंसेस तो एफिंग की बाहों में है। वो एफिंग को वहाँ देखकर बहुत भड़क गया था। इधर एफिंग प्रिंसेस को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो उससे कह रहा था कि अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। और तभी क्यू हेंग का डिवाइस बहुत ज्यादा शाइन करने लगता है। क्यू हेंग को इससे पता चल गया था कि एफिंग के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेजर है। वो कह रहा था, वाकई ये बंदा तो जीनियस है, और शायद इसी वजह से लोग इसे मारना चाहते हैं। इधर प्रिंसेस रोते हुए एफिंग को बता रही
थी कि इस कमीने ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया। तो एफिंग उसे समझाते हुए कह रहा था कि मुझे पता है, इन शुआंग ने मुझे सब कुछ बता दिया, मगर अभी भी तुमने सब कुछ नहीं खोया। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे पेरेंट्स का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। और तभी क्यू हिंग हंसते हुए कह रहा था, क्या कहा तुमने, बदला? एफिंग, तुम मुझसे बदला कभी नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से तुम खुद को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट समझते हो, लेकिन अब तुम्हारा सारा फॉर्चून छीन कर मैं स्मार्ट बनूंगा। अब जल्दी से मुझे अपना फॉर्चून हैंड ओवर करो। जिसके बाद वो एफिंग पर हमला करने आ जाता है, मगर एफिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। साथ ही वो प्रिंसेस के बॉडी के अंदर बह रहे पॉइजन को भी भाप लेता है और इससे एफिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता, इसने तुम्हें पॉइजन किया है तो इसे मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक मौत दूंगा। जिसके बाद उसे एक कड़क लात मार के बहुत दूर पुश कर देता है। क्यू हिंग से तो खुद का बैलेंस भी संभाला नहीं जा रहा था, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। अब एफिंग प्रिंसेस को उठाते हुए होंगलियान को वहाँ पर बुला लेता है। वो कह रहा था कि इस कुत्ते की ऐसी धुलाई करो कि ये बस मौत से एक कदम पीछे रह जाए। तो होंगलियान जल्दी से उससे निपटने के लिए चली जाती है। इधर एफिंग प्रिंसेस को क्योर करने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रिंसेस की सर्वेंट इन शुआंग उसे बताती है, इस पॉइजन को क्यू हिंग के पास जो एंटीडोट है वही बस क्योर कर सकता है। मेरे ख्याल से आपके गोल्डन निडल्स इस पर काम नहीं करेंगे। जिस पर एफिंग कहता है कि फिलहाल तो मैंने पॉइजन को सप्रेस कर दिया है और एंटीडोट की फिक्र मत करो। अब एफिंग क्यू हिंग की तरफ जा ही रहा था कि तभी प्रिंसेस उसका हाथ पकड़ लेती है। वो एफिंग को बताती है कि क्यू हिंग वॉरफोर्ज स्टेज के पिक लेवल पर है और साथ ही उसके पास बहुत ही अजीब स्किल्स भी है। और एफिंग भी देख रहा था कि क्यू हिंग होंगलियान पर भारी पड़ गया है। प्रिंसेस उससे कह रही थी कि इसे हराना बहुत मुश्किल है। जिस पर एफिंग प्रिंसेस को तसल्ली देते हुए कह रहा था कि मैंने पहले भी वॉर एम्परर्स को मारा है और ये बंदा तो वॉरफोर्ज के पिक लेवल पर है, इसे तो मैं आसानी से खत्म कर दूंगा। जिसके बाद एफिंग उसके साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। इधर होंगलियान क्यू हिंग को तगड़ी टक्कर देते हुए उसे एक जोरदार लात मार देती है, जिससे क्यू हिंग बहुत ही पीछे पुश हो गया था। वो कह रहा था कि इस बंदी के पास तो ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर है, मगर इसे टेक्निक का कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी ये मुझ पर भारी पड़ गई। तब तक होंगलियान उसे कुचलने के लिए वहाँ पर आ जाती है, मगर क्यू हिंग समय रहते साइड में हट गया था। जिसके बाद दोनों भी एक दूसरे की पावर्स आजमाने लगते हैं, लेकिन क्यू हिंग इसमें होंगलियान पर भारी पड़ गया था। वो अब उसे दूर पुश कर देता है तो सीधी जाकर एफिंग से टकरा जाती है। अब वो एफिंग से कह रहा था कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग औरतें मर्दों को पसंद नहीं आती, लड़कियां हमेशा कमजोर होनी चाहिए। ये सुनकर होंगलियान को बहुत गुस्सा आ गया था, मगर एफिंग उसे संभालने लगता है। जिसके बाद ये दोनों भी अपने अपने पावर्स को एक्टिवेट करके एक दूसरे पर हमला करने के लिए छलांग लगाते हैं, मगर एफिंग ने क्यू हिंग को बस चमाट मार दी थी। दरअसल वो उसे जलील करना चाहता था। क्यू हिंग का तो एक गाल पूरा लाल हो गया था। वो कहते, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चमाट मारो? तो एफिंग उससे हंसते हुए कहता है कि ये थप्पड़ तो तुम्हारी गंदी साजिशों के लिए था। अब अगली चमाट एफिंग उसके सिर पे मारता है। वो कह रहा था कि ये चमाट तुम्हारी गंदी हरकतों के लिए है, तुमने उसे टच किया है जो तुम्हारे औकात से बाहर थी। अब ऐसी चमाटे खा के क्यू हिंग भी बहुत कंफ्यूज हो गया था। वो कहता, ये तो एक जीनियस है, मगर मेरी कल्टीवेशन लेवल इससे बहुत ज्यादा हाई है और ये तो प्रोफाउंड की थर्ड स्टेज पर है। भला ऐसा आदमी मुझे कैसे मार सकता है? तब तक एफिंग ने उस पर 2 और चमाटे जड़ दी थी। वो कह रहा था, ये उन मासूम लोगों के लिए जिनकी तुमने जान ली है। साथ ही एफिंग ने और उसकी धुलाई कर दी थी और वो थी प्रिंसेस के माँ बाप को मारने के लिए। और अब एफिंग उस पर एक फाइनल थप्पड़ जड़ देता है, जिसे क्यू हिंग बहुत दूर फेंका गया था और ये थप्पड़ उसने जो प्रिंसेस के साथ बर्ताव किया था उसके लिए पड़ी थी। इधर क्यू हिंग बहुत भड़क गया था। वो कहता, एफिंग अब बस हुआ। वो कह रहा था, अभी तक मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। जिसके बाद क्यू हिंग ने अपने डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया था। वो डिवाइस वहाँ मरे हुए सारे लोगों की पावर्स को एब्जॉर्ब करता है और वो सारी पावर्स अब क्यू हिंग में जा चुकी थी। इनफैक्ट वो थोड़े घायल लोगों की भी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिससे अब वो बहुत पावरफुल बन गया था। और अब इन दोनों का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। एफिंग भी समझ गया था कि इसने सबका फॉर्चून एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से इसकी पावर पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, मगर फिर भी ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जिसके बाद एफिंग अपनी लाइट ऑफ ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए क्यू हिंग पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे क्यू हिंग की पूरी बॉडी में आग लग गई थी और वो सीधा उड़ते हुए एक जगह पर पटक जाता है। साथ ही उसका वो खास डिवाइस भी अब ब्रेक हो गया था, जिससे क्यू हिंग और ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी जैसी जीनियस से नफरत करता हूँ, तुम्हारे पास टैलेंट है तो क्या हुआ, तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। एफिंग, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं अपने पाँव से तुम्हें कीड़े जैसा रौंद सकता हूँ। एफिंग उससे कह रहा था कि तुम अभी भी फाइट हार गए हो और तुम अपने हार का ब्लेम मेरे टैलेंट पर डाल रहे हो, बहुत नाइंसाफी है। तुम जितने बड़े ख्वाब देखते हो उतनी ताकत तो तुम में है नहीं और तुम्हारी ऐसी घटिया फितरत ही तुम्हें एक बीस्ट बनाती है। जिस पर क्यू हिंग कह रहा था कि हाँ सही बोला, मगर एक बात याद रखो कि बीस्ट एक जीनियस को मार सकता है। जिसके बाद वो कुछ पिल्स कंज्यूम कर लेता
देता है। उसके ऐसा करते ही उसका पूरा लुक चेंज हो रहा था। उसके माथे पर हॉर्न्स आ चुके थे, साथ ही उसकी स्किन भी बहुत बदसूरत बन गई थी और थोड़ी देर में वो एक खतरनाक बीस्ट में तब्दील हो गया था। ये देखकर प्रिंसेस और यिन शुयांग बहुत हैरान थे। प्रिंसेस कह रही थी कि ये तो पूरी तरह से एक बीस्ट बन चुका है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये एपिसोड जरा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।